सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि हसीन अपनी इंजरी के झूठ के लिए लिन कायतो से माफी मांगना चाहती थी और इसलिए वो उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखती है। और जब म्याओ म्याओ पार्टी का सामान लेने शॉप पर जाती है तब वो वहाँ दो लड़कों को लिन कायतो और उसके डैड के बारे में बात करते हुए सुनती है जो लिन कायतो के पास जाने वाले थे। और फिर वो ये बात लिन कायतो को बताती है कि वो दोनों लड़के उसके डैड से रिलेटेड हैं। और फिर लिन कायतो अपने डैड को मैसेज करता है और उससे मिलने जाता है और उन दोनों लड़कों के बारे में पूछता है, पर वो दोनों लड़के वहीं पर आ जाते हैं और लिन कायतो को बताते हैं कि उसके डैड ने उनसे लोन लिया हुआ है और अब वो उसे चुका नहीं पा रहे हैं। और लिन कायतो अपने डैड का लोन चुकाने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड अपने डैड को देता है और वो कहता है कि बाकी बचे हुए पैसे भी वो उन्हें बाद में लौटा देगा। और फिर शाम होने पर लिन कायतो मॉडल क्लासरूम में जाता है और वहाँ सब उसे सरप्राइज देते हैं और वो सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब हसीन उससे माफी मांगती है और लिन कायतो भी उसे माफ कर देता है। फिर लिन कायतो यूनियन और म्याओ म्याओ को साथ देखता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और फिर नशे में वो म्याओ म्याओ को कहता है कि वो उसे लाइक करता है, पर म्याओ म्याओ उससे कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती। और हसीन ये सब सुनकर वहां से चली जाती है। जब म्याओ म्याओ उसे रोकती है तब हसीन उससे कहती है कि उसे पता है कि म्याओ म्याओ की इसमें कोई गलती नहीं है, पर अब उसका म्याओ म्याओ से बात करना बहुत मुश्किल है। और हसीन वहां से चली जाती है। अगले दिन हसीन लिन कायतो के डैड को अपने कॉलेज में देखती है और तब कायतो के डैड हसीन को वो क्रेडिट कार्ड देते हैं जो लिन कायतो ने उसे दिया था और हसीन को वो क्रेडिट कार्ड लिन कायतो को वापस देने के लिए कहते हैं। फिर लिन कायतो अपने डैड का लोन चुकाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढता है और हसीन उसका पीछा करती है और उसे उसके डैड से दूर रहने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि उनके कॉलेज में कल्चर एंड क्रिएटिव वीक शुरू होने वाला था जिसमें सब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और वो कॉलेज में स्टॉल लगाते हैं और क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। और इसमें फैशन डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को साथ में काम करना था और फैशन डिपार्टमेंट को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी गाइड करना था। और फिर फैशन और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के टीचर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि वो शर्ट्स पर डिजाइन बनाकर उसे पेंट करेंगे और सब इस आइडिया से एग्री करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसी ने कॉलेज फोरम में म्याओ म्याओ और हसीन की फ्रेंडशिप टूटने के बारे में लिखा था और उसमें लिखा था कि म्याओ म्याओ ने उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुरा लिया है और सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। और जब यूनियन को इस बात का पता चलता है तब वो म्याओ म्याओ की हेल्प करने जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के लिन कायतो के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके डैड ने अभी तक उन्हें पैसे नहीं दिए हैं। और तब लिन कायतो उनसे थोड़ा और वक्त मांगता है और वो अपनी बाइक उन्हें दे देता है। फिर वो अपने डैड से पूछता है कि उसने उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए और वो उसे बताता है कि उसने हसीन को उसका क्रेडिट कार्ड उसे वापस देने के लिए कहा था। और तब लिन कायतो भी अपने फोन में म्याओ म्याओ की पोस्ट देखता है और फिर वो हसीन के पास जाता है। उसे लगता है कि हसीन ने वो पोस्ट की थी और वो हसीन से कहता है कि वो पोस्ट डिलीट कर दे और उसका क्रेडिट कार्ड भी उसे वापस कर दे। तब हसीन उसे कहती है कि उसने वो पोस्ट नहीं की है और वो उसे डिलीट नहीं कर सकती और वो उसका क्रेडिट कार्ड उसे देकर वहां से चली जाती है। फिर म्याओ म्याओ हसीन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या किसी ने उस पोस्ट के बारे में उससे कुछ कहा है और म्याओ म्याओ कहती है कि उसे उस पर भरोसा है कि उसने वो पोस्ट नहीं की। तब हसीन म्याओ म्याओ से माफी मांगती है और वो दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। और फिर हसीन यूनियन को लिन कायतो के डैड के लोन के बारे में बताती है और फिर यूनियन और दाचाओ लिन कायतो को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, पर उसका लोन पूरा होने में अभी भी पैसे कम थे। फिर वो तीनों कल्चर क्रिएटिव वीक में डिजाइन की हुई शर्ट्स को बेचते हैं
और यूनियन और लिनकाय तो लड़की के साथ फोटो खिंचवाते हैं और सक्सेसफुली वो सारी शर्ट बेच देते हैं और उससे मिले पैसे वो लिनकायतो को देते हैं। फिर लिनकायतो पैसे लेने घर जाता है और वहाँ उसकी अपनी मॉम से लड़ाई हो जाती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वो किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था और उसकी मॉम को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो यूनियन को कॉल करती है और उसे लिनकायतो को ढूंढने के लिए कहती है। तब यूनियन, दाचाओ और हशीन तीनों लिनकायतो को ढूंढते हैं। तब हशीन को लिनकायतो मिलता है और वो उसे घर जाने के लिए कहती है, पर लिनकायतो भी अपनी मॉम से उसके डैड को डिवोर्स देने के लिए गुस्सा था। तब हशीन उसे बताती है कि जब वो दोनों छोटे थे तब उसके डैड को जुआ खेलने की आदत थी और वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ ही बिताता था। और जब लिनकायतो की मॉम ने उसे लिनकायतो को जुआ सिखाते हुए देखा तो उसने उसके डैड से डिवोर्स लेने की बात की। तब हशीन वहीं पर थी, पर लिनकायतो के डैड डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे और वो कायतो की मॉम पर हाथ उठाते हैं और हशीन ये सब देख लेती है। और जब लिनकायतो की मॉम हशीन को वहां देखती है तब वो उससे प्रॉमिस लेती है कि वो लिनकायतो को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है। इसलिए हशीन ने लिनकायतो को कुछ नहीं बताया। हशीन की बात सुनकर लिनकायतो को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन उसके डैड उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और तब कायतो उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड देता है, पर उसके डैड वो कार्ड लेने से मना कर देते हैं और उसे बताते हैं कि वो बाहर जॉब करने जा रहे हैं और वो उसे उसकी बाइक भी वापस कर रहे हैं और आज वो उसे गुड बाय कहने आए हैं। और तब वो वहां से चले जाते हैं। फिर लिनकायतो घर जाता है और अपनी मॉम से माफी मांगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूनियन के कंपटीशन का फाइनल था और उसके टीचर उन्हें बताते हैं कि जो उस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे 1 साल के लिए यूके की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। और फिर दाचाओ ये बात म्याओ म्याओ और अर्शिया को बताता है कि अगर फेंगशियाओ कंपटीशन में जीत गई तो वो अब्रॉड चली जाएगी और अगर यूनियन कंपटीशन में जीत गया तो वो भी अब्रॉड चला जाएगा। इसलिए दाचाओ फेंगशियाओ को प्रपोज करता है। वो सबके सामने फेंगशियाओ से अपना लव कन्फेशन करता है, पर फेंगशियाओ उसे रिजेक्ट कर देती है। और फिर अर्शिया भी म्याओ म्याओ से कहती है कि उसे भी यूनियन से अपना लव कन्फेशन कर लेना चाहिए और म्याओ म्याओ अपने लव कन्फेशन के लिए तैयार हो जाती है। और फिर यूनियन कंपटीशन में जीत जाता है और अब उसे अगले सेमेस्टर में अब्रॉड जाना होगा। फिर म्याओ म्याओ यूनियन के पास जाती है और उसे बताती है कि जब उसने यूनियन को पहली बार देखा था तब से ही वो उसे पसंद करती है और वो अपना लव यूनियन से कन्फेस करती है। पर यूनियन उससे थोड़ा टाइम मांगता है और फिर हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ के कन्फेशन के बाद यूनियन उसे इग्नोर करने लगा था। वो उससे ठीक तरह से बात नहीं करता था। फिर म्याओ म्याओ की सर्दियों की छुट्टी होती है और वो अपने घर जाती है और अगले दिन यूनियन उसे लाइट हाउस में बुलाता है। और जब म्याओ म्याओ वहां जाती है तब वो देखती है कि यूनियन ने लाइट हाउस की डेकोरेशन की हुई थी और तब यूनियन म्याओ म्याओ को प्रपोज करता है और वो कहता है कि वो भी उसे लाइक करता है। वो उसे बताता है कि वो उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था, पर जब म्याओ म्याओ ने उसे प्रपोज किया तब तक उसका सरप्राइज पूरा नहीं हुआ था। इसलिए उसने म्याओ म्याओ से थोड़ा वक्त मांगा था और वो उसे इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो नेकलेस वो उसके लिए बना रहा है म्याओ म्याओ उसे देख ले। उसने म्याओ म्याओ को प्रपोज करने के लिए उसके लिए खुद एक नेकलेस डिजाइन किया और उसे बनाया था और फिर वो म्याओ म्याओ को वो नेकलेस पहनाता है। फिर हम देखते हैं कि यूनियन को कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए अवार्ड मिलता है
और कॉलेज के चीफ गेस्ट यूनियन को वो अवार्ड देते हैं, जो कि फेंग शाओ के डैड थे। और तब दाचाओ पहली बार फेंग शाओ के डैड से मिला था। फेंग शाओ अपने डैड से गुस्सा थी, इसलिए वो अपने डैड के सामने दाचाओ को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और उसके साथ वहां से चली जाती है। फिर वो दाचाओ से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे यूज किया और उसने अपने गुस्से में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। फिर म्याओ म्याओ यूनियन से कहती है कि अभी वो उन दोनों की एक दूसरे को डेट करने की बात सीक्रेट रखना चाहती है, पर यूनियन इस बात को सीक्रेट नहीं रखना चाहता था, पर बाद में वो भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि हशिन लिन काएतो को इग्नोर करने लगती है क्योंकि वो लिन काएतो का म्याओ म्याओ से कन्फेशन नहीं भूली थी। पर लिन काएतो को हशिन का उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हशिन एक पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी करती है जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर उसे बच्चों के लिए कुछ सामान देते हैं और वो उन्हें उन बच्चों को डोनेट करेगी जिन्हें उसकी जरूरत है, जैसे कपड़े, बुक्स, कलर्स और बाकी चीजें। और फिर लिन काएतो अपने टीचर के डोनेट किए हुए क्लोथ्स हशिन के पास लेकर आता है, पर हशिन उसे फिर भी इग्नोर कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि अर्शिया म्याओ म्याओ को बताती है कि उनके डिपार्टमेंट में एक नोटिस लगा है जिसमें लिखा था कि उनके डिपार्टमेंट में से स्टूडेंट यूके में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। और अगले दिन म्याओ म्याओ ये बात यूनियन को बताती है कि अब वो भी उसके साथ अब्रॉड जा सकती है। तब यूनियन और म्याओ म्याओ की पहली चीक किस होती है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्योंग एवरीवन।